हेलो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द क्लास। आइए हम सभी क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर देख रहे थे, प्रकाश का व्यतिकरण। और इसमें हमने व्यतिकरण की डेफिनेशन देखा था। इसके बाद व्यतिकरण के प्रकार देखा था। व्यतिकरण की क्या डेफिनेशन थी? जब समान फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति की दो तरंगें सौ एक ही दिशा में चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पे प्रकाश की तीव्रता अधिक प्राप्त होती है और कुछ बिंदुओं पे प्रकाश की तीव्रता कम प्राप्त होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। क्या कहा? जब दो तरंगे समान कलाओं में मिलेंगी तो उन बिंदुओं पे, जिन बिंदुओं पे समान कलाओं में मिलेंगे वहां पे प्रकाश की तीव्रता चमक क्या होगी? ज्यादा होगी। और ऐसे बिंदुओं पे हुए व्यतिकरण की घटना को हम बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जिन बिंदुओं पे विपरीत कलाओं में मिलती हैं वहां पे प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है? इंटेंसिटी कम हो जाती है। ऐसे बिंदुओं पे क्या अंधेरा या कम लाइट प्राप्त होती है। ऐसे बिंदुओं पे हुए व्यतिकरण की घटना को हम क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। आज के वीडियो लिंक में हम लोग देखेंगे दो तरंगों के व्यतिकरण की प्रक्रिया में परिणामी तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो हमारी टॉपिक है दो तरंगों के व्यतिकरण की घटना में परिणामी तीव्रता का क्या निकालेंगे? व्यंजक निकालेंगे। माना किसी माध्यम में दो तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या हो? समान हो, साथ साथ क्या कर रही हैं? चल रही हैं। इन तरंगों के जो एम्पलीट्यूड यानी जो आयाम मैंने क्या बताया था? तरंग के मध्यमान स्थिति से किसी एक तरफ अधिकतम क्या होता है? विस्थापन होता है। तो आयाम इनके A1 और A2 हो तो इनका समीकरण क्या हो जाएगा? माना दो तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी या क्या आवृत्ति समान हो, साथ साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में क्या हो रही है? संचरित हो रही हो। इन तरंगों के आयाम, इन तरंगों के आयाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? एम्पलीट्यूड। क्या हो? A1 तथा क्या हो? A2 हो। तो किसी निश्चित समय पे इन तरंगों का जो समीकरण होगा, किसी निश्चित समय पे इन तरंगों का समीकरण क्या आपने क्या पढ़ा था? y बराबर a sin ओमेगा t। तो पहली तरंग का विस्थापन आपका क्या देखा था? जिसका आयाम कितना दे रहा है? A1 दे रहा है। तो इसका समीकरण हो जाएगा y1 बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। A1 sin ओमेगा t माइनस क्या? kx। यानी एक निश्चित कोणीय वेग से चल रही है और किसी समय पे उसका विस्थापन A1 sin ओमेगा t माइनस kx। ओमेगा t माइनस kx से आपका क्या है? क्या है? कला, कोण, ठीक है, या एंगल है। दूसरी तरंग का समीकरण y2, ये आपका हो गया A2 sin ओमेगा t माइनस kx और ये इससे क्या कर रही है? 5 डिग्री आगे चल रही है। ठीक है।
तो इनका एक क्या ग्राफ होगा, एक तरंग आपकी क्या चल रही है, ये चल रही है, ये आपका एक तरंग आपकी क्या चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। दूसरी तरंग क्या चल रही है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। इसका समीकरण क्या हो गया, इसका हो गया y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और दूसरी तरंग आपकी क्या चल रही है, सेकेंड वेव, ये आपकी क्या चल रही है, इससे ये इतना क्या चल रही है, आगे चल रही है। तो ये सेकेंड वेव का जो विस्थापन हो गया y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या हो गया, फाई हो गया। ठीक है, ये दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं और किसी पॉइंट पे क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, अध्यारोपण करती हैं। ये दोनों तरंगे, ये दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर क्या होती हैं, सुपर इम्पोज, यानी क्या होती हैं, अध्यारोपित, अध्यारोपित हो गई। ठीक है, तो अध्यारोपण का जहां पे फाई क्या है, जहां पर फाई दोनों तरंगों के बीच का कोणीय अंतर है या कला अंतर है। फाई क्या है, दोनों तरंगों के बीच क्या है, कोणीय अंतर, या इसको आप फिजिक्स की भाषा में कला अंतर, इंग्लिश में क्या बोलोगे, फेज, क्या है, डिफरेंस है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, जहां पे अध्यारोपित करेंगे, हमने क्या बताया था, यदि दो तरंग जिनके विस्थापन y1 और y2 हो किसी पॉइंट पे अध्यारोपित करती हैं, तो जो परिणामी विस्थापन आता है y बराबर y1 प्लस y2 आता है ना, कल बताए थे। किसी बिंदु पे अध्यारोपण की घटना में जो परिणामी विस्थापन आता है, क्या आता है, y बराबर y1 प्लस y2। ननकाऊ का पोस्ट पकड़ लो, यहाँ पे आपका क्या दे रहा है, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 क्या दे रहा है, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या कर रहा है, 5 डिग्री आगे। इनके बीच का डिफरेंस कितना, ये आपका 5। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, यहां से निकाल देंगे y बराबर y1 प्लस y2, क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या हो गया, प्लस हो गया 5। ठीक है, तो यहां से आप फार्मूला लगा दो, क्या हो गया, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इधर क्या हो गया, आपका हो गया a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या हो गया 5। यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला दे देंगे, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या करने पे, प्रयोग करने पे, और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस होता है
cos A sin B। तो इसको क्या मान लोगे यार, A मान लोगे और इसको क्या मान लोगे, B मान लोगे। तो आपका क्या हो गया, y बराबर A1 sin ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा A2, और इधर क्या हो जाएगा साइन A प्लस बी फार्मूला। तो क्या हो गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और क्या हो गया कास फाई प्लस क्या हो गया कास ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या हो जाएगा साइन फाई। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही, आप मुझसे जुड़े रहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट अभी आपको बहुत ही जल्दी अगले पार्ट में रिलीज करूंगा। धन्यवाद। चलिए तो तारीफ कर सकते।